अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू प्लस। जमात नवम मजमून जुग्राफिया, सबक नंबर 9 तिजारत, हिस्सा 1, पेशकश है उर्दू प्लस। इस वीडियो में हम इसके बारे में मुताल्ला करने वाले हैं कि इस सबक के जितने भी MCQ टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप है, मारूजी सवालात है, उसका मुताल्ला हम इस वीडियो में करेंगे। ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 66 से 74 पर मौजूद है। तो तिजारत का मतलब होता है चीज़ों का लेन देन या चीज़ों के बदले जो हम पैसा देते हैं, ये क्या कहलाता है? तिजारत कहलाता है। तो सबसे पहला सवाल नंबर 1 आपको दिया गया है कि दर्जा झेल के दरमियान होने वाली तिजारत की दर्जाबंदी कीजिए। तो दर्जाबंदी करना है मतलब हम जिसको हम कहेंगे क्लासीफाई करना, उनको एक अलग अलग ज़मरे में रखना, ठीक है ना। तो अलिफ है महाराष्ट्र और पंजाब। अब महाराष्ट्र और पंजाब क्या है? भारत की 2 रियासतें हैं। तो भारत की मतलब इन रियासतों से ये साबित हो रहा है कि जो तिजारत है वो भारत में ही हो रही है, हमारे मुल्क के अंदर ही हो रही है। इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? दाखिली तिजारत में रखेंगे। दाखिली तिजारत का मतलब होता है मुल्क के अंदर होने वाली तिजारत, क्योंकि दाखिली का मतलब ही होता है अंदरून, ठीक है। बे आपको दिया है भारत और जापान। तो आप इसमें देखेंगे कि 2 मुल्कों के नाम है, रियासत नहीं बताई गई है। तो ये क्या हो रही है? 2 मुल्कों के दरमियान तिजारत हो रही है। तो उसके बाद जो आपका जवाब आएगा बैनुल अक़वामी तिजारत, जैसे कि आप अंग्रेजी में कहते हो इंटरनेशनल, तो उर्दू में उसको क्या कहा जाता है? बैनुल अक़वामी। 2 मुल्कों के दरमियान जब तिजारत होती है तो वो बैनुल अक़वामी कही जाएगी। फिर जीम है आपका लासल गाँव और पूना। अब ये गाँव आया है मतलब ये क्या हो रही है? मुकामी रियासत है ना, और मुल्क के अंदर ही है, हम किसी मुल्क से ताल्लुक नहीं बना रहे। तो लासल गाँव और पूना ज़िला जो है उसके दरमियान तिजारत हो रही है, तो ये भी दाखिली तिजारत में उसका शुमार किया जाएगा। फिर दाल है चीन और कनाडा। अब चीन और कनाडा भी क्या है? 2 ममालिक है, और ये 2 ममालिक के दरमियान तिजारत हो रही। चीन का जो मुल्क है, मुल्क के अंदर नहीं हो रही, और कनाडा के भी मुल्क के अंदर नहीं। तो ये 2 ममालिक जो बताए गए हैं, तो ये भी क्या आएगा? बैनुल अक़वामी तिजारत, जैसे कि मैंने आपको बे के वक्त ही समझाया हुआ था। फिर है आपका भारत और यूरोपीय यूनियन, और वापस से आपको वही 2 ममालिक बताए गए हैं, 2 ममालिक का नाम दिया गया है, तो उसका भी जवाब क्या आएगा? बैनुल अक़वामी तिजारत। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 2, दर्ज झेल बयानात के लिए दरआमद या बरआमद मुनासिब लफ्ज़ चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले आप दरआमद और बरामद, जैसे कि हमने जमात नवम तारीख में भी पढ़ा दरामद क्या है और बरामद क्या है, उसी तरीके से हमने इस सबक में भी बड़ी अच्छे से उसको समझा हुआ है। आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, इस सबक की इस चैनल पर मौजूद है। जैसे कि दरामद का मतलब क्या होता है? चीज़ों को अपने मुल्क में मंगवाना, और बरामद का मतलब क्या होता है? चीज़ों को अपने मुल्क से बाहर भेजना। तो मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक देना चाहूँगी जिससे आप याद कर सकते हैं। बे से देखो, बे से बाहर भी होता है और बे से बर भी होता है। तो बाहर भेजना, बरामद का मतलब होता है बाहर भेजना, ठीक है। उसके बाद आता है भारत वस्ती मशरिकी एशिया के मुल्कों से मादनी तेल खरीदता है। तो ये आपका सवाल है, तो ये पूछा जा रहा है कि दरामद हो रही है या बरामद हो रही है। तो भारत वस्ती मशरिकी एशिया के मुल्कों से मादनी तेल खरीदता है, ठीक है ना। तो वस्ती मशरिकी एशिया, एशिया जो है आपका बर्र आज़म है, ठीक है। तो जो बर्र आज़म है उसका मशरिकी हिस्सा, जैसे कि हर इसमें अगर आप देखोगे तो सिमत मौजूद है, चारों सिमत मौजूद है। तो मैंने आपको इससे पहले भी सबक नंबर 1 में तकसीमी नक्शे, इसमें मैंने बताया था कि जब भी आप स्लाइड पर या बोर्ड पर या पेपर पर नक्शा देखोगे तो आपका जो राइट हैंड साइड होगा वो मशरिकी हिस्सा कहलाएगा, मशरिकी सिमत वहाँ आएगी। तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं? भारत वस्ती मशरिकी एशिया से मादनी तेल खरीदता है, तो हम हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं? मंगवा रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? दरामद। तो जवाब आपका आएगा दरामद कर रहे हैं। फिर बे है कनाडा से एशियाई मुल्कों को फरोख्त के लिए गेहूं भेजा जाता है। अब क्या हो रहा है? हमारे मुल्क से कनाडा को गेहूं, सॉरी हमारे मुल्क से नहीं, यहाँ एशियाई मुल्क का है। तो भारत भी बर्र-ए-आज़म एशिया का ही मुल्क है, और भी ममालिक हैं जो क्या करते हैं? कनाडा को गेहूं भेजते हैं। तो ये क्या हो रहा है? बरामद। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही वो कंसेप्ट क्लियर कर दी थी कि दरामद क्या है और बरामद क्या है। तो जीम आएगा जापान आपेक ममालिक को मशीनी आलात भेजता है। जापान जो है वो मुल्क है और वो क्या कर रहा है? भेजता है, मतलब वो भी क्या कर रहा है? बरामद, वो भी बाहर भेज रहा है। आपेक ममालिक, आपेक एक तंजीम है जिसके बारे में आपने इस सबक में समझा है, ठीक है ना। अगली स्लाइड पर है सवाल नंबर 3 आपका कि दर्ज झेल में से बयान
दर्ज झेल में से गलत बयान को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो सबसे पहला सवाल है आपका, अलिफ जो है, भारत एक खुद कफिल मुल्क है। तो खुद कफिल, इसकी तारीफ आप पढ़ चुके हैं कि अपने ही मुल्क यानी अपनी ही ताकत पर मुनहसर रहना या अपनी ही चीज़ों पर मुनहसर रहना। जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस तारीख में भी पढ़ा है और इस सबक में भी पढ़ा है कि कोई भी मुल्क, कोई भी इलाका खुद कफिल नहीं होता। अगर हमको दुनिया में रहना है या माशरे में या समाज में रहना है तो लोगों की मदद लेनी ही पड़ती है या उनसे ताल्लुक बनाना ही पड़ता है। तो हम क्या बोल रहा है, भारत एक खुद कफिल मुल्क है। तो ये बयान आपका गलत है। तो ये सही बयान उसको किया गया है कि भारत खुद कफिल मुल्क नहीं है। तो दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी इलाका, कोई भी रियासत खुद कफिल नहीं हो सकती। ठीक है। बे है, जिस जगह किसी शय की पैदावार इजाफी होती है वहां इस शय की तलब नहीं होती। तो क्या बोला जा रहा है, किस शय की। अब जैसे कि हमने इस सबक में एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि कश्मीर में क्या है, जो सेब है उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है ना। तो वो क्या करता है, दूसरी रियासतों को, और कश्मीर में ही सेब पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, भारत के दूसरी रियासतों को, दूसरे इलाकों को सेब क्या करता है, भेजता है। तो वो क्या बोल रहा है, जहाँ इजाफी है, मतलब बहुत ज़्यादा पैदावार हो रही, तो क्या उस इलाके को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो ये भी बयान आपका क्या है, गलत है। देखो, जिस जगह किसी शय की पैदावार इजाफी होती है वहाँ से उस शय को दूसरी जगह या इलाके को भेजा जाता है। उनको ज़रूरत तो होती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो क्या करते हैं, दूसरे इलाके को वो चीज़ भेज देते हैं। और जहाँ जिस चीज़ की कमी होती है वहाँ से वो चीज़, वहाँ उस इलाके के लिए वो चीज़ क्या की जाती है, मंगवाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है जी, मुकामी तिजारत के मुकाबले में बैनुल अक़वामी तिजारती सरगर्मियाँ सहल और आसान होती हैं। तो आपको भी पता है, आपने इस सबक में देखा है कि बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरे मुल्क से तिजारत कर रहे हो, अपने मुल्क से, जैसे आप पूरे भारत में अगर हम कहीं भी तिजारत कर रहे हैं तो हमको हिंदी ज़बान आती है, हमारी करेंसी है कि मतलब पूरे भारत में रुपया पैसा चलता है ना। उसी तरीके से हमारा जो लेन देन है, हमारा जो कल्चर है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो ये आसान है मुल्क के अंदर तिजारत करना। लेकिन अगर आप दूसरे ममालिक में, बैनुल अक़वामी यानी दूसरे ममालिक से तिजारत कर रहे हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है, वहाँ की हुकूमत की परमिशन की ज़रूरत होती है, वहाँ की ज़बान से आप आशना नहीं होते। तो जो आपका बयान है, वो आपका जो सही जवाब है वो ये है कि मुकामी तिजारत के मुकाबले में बैनुल अक़वामी तिजारती सरगर्मियाँ मुश्किल होती है। तो मैंने आपको अभी वजूहात भी बता दी है। फिर दाल है, जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक में माशी तरक्की और समाजी व सकाफ़ती हम आहंगी के फ़रोग के लिए सार्क तंजीम काम करती है। तो ये बयान सही है या गलत, उसको बताना है। तो जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक, अब मैंने आपको बताया कि इस सबक में हमने कई तंजीमों के बारे में पढ़ा है। तो उसमें से एक तंजीम सार्क है। तो तंजीमें क्यों बनाई जाती, क्योंकि ये एक लोगों का ग्रुप होता है जो एक ही मौजू पर काम करता है, एक टॉपिक ही होता है। जैसे कि तिजारती तंजीम कहा गया, तो ये क्या करेंगे, सिर्फ तिजारत पर ही काम करेंगे। ठीक है। और तिजारत पे काम करते करते, जैसे कि अगर दो अलग अलग ममालिक है तो सबकी समाजी व सकाफती ज़िंदगी कैसी होगी, अलग होगी, ज़बान अलग होगी, है ना। जिसको आप कल्चर से पहचानते हो, तो कल्चर है, रिवायत है ना, सबकी अलग अलग होगी। तो जिसकी वजह से झगड़े भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की सकाफत को अगर हम इज्जत देते हैं, उसको एहतराम करते हैं, तो यही रिश्ते और भी अच्छी तरीके से परवान चढ़ेंगे। क्योंकि लोगों को यह एहसास होगा कि वो हमारी जो रिवायत है उनको भी अहमियत देते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से बोल रहे हैं कि जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक में माशी तरक्की और समाजी व सकाफती हमआहंगी के फ़रोग के लिए आसियान तंजीम काम करती है, ना कि सार्क। तो आपने देखा होगा कि आपको जो आपके इस सबक में तंजीमों के बारे में दिया है, तो एक सार्क है और दूसरी आसियान है। तो जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक के लिए कौन सी तंजीम काम करती है, उसका सही नाम आपको लिखना है। आपके जो बयान है दाल में वो सार्क बताएगा, तो सही जवाब उसकी आसियान है। तंजीमों का काम वही है, लेकिन हर ममालिक की अपनी एक तंजीम है। ठीक है। अगली स्लाइड पर है सवाल नंबर 4, दर्ज झेल मिसालों में तिजारत की अकसाम पहचान कर लिखिए। तो आपने देखा है, हमने थोक तिजारत और खुर्दा तिजारत के बारे में पढ़ा है। थोक तिजारत मतलब जहां से हम इकट्ठा सामान पूरी तरीके से उठाते हैं। आपने आपके मार्केट में देखा होगा, होलसेल दुकान ऐसे आपने सुना होगा, या होलसेल मार्केट आपने सुना होगा, तो उसी को हम थोक तिजारत कहते हैं। उसी तरीके से खुर्दा तिजारत, तो तस्वीरों में आप देख सकते हो, ऐसी दुकानें भी आपने देखी होंगी। जो ऊपर की तस्वीर है, आपके जो आसपास के जो किराने की दुकानें हैं वो
खुर्दा तिजारत में उसका शुमार होता है। ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस बने होते हैं और उनके पास जो सामान की तादाद होती है वो कम होती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप होलसेल दुकानों में जाओगे तो वो दुकानें भी कैसी होती है, बड़ी होती है। आपने उसका तजुर्बा किया होगा, आप आपके इलाके के दुकानों में गए होंगे, ठीक है ना। तो उसका अलिफ आपको दिया है कि सीमा ने किराना दुकान से शक्कर खरीदी। अब किराना दुकान का जिक्र हुआ है तो ये कौन सी तिजारत है, खुर्दा। फिर बे है, महाराष्ट्र के किसानों से सूरत के ताजिरों ने कपास खरीदी, तो ये आता है दाखिली तिजारत। मतलब महाराष्ट्र के ही किसान क्या कर रहे हैं कि उसको खरीद, मतलब उसी इलाके से तिजारत खरीद रहे हैं। हमको अकसाम बतानी है ना, हमने एक चार्ट पढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है समीर ने अपने खेत के अनार ऑस्ट्रेलिया बरामद किए, तो ये क्या होगी, बैनुल अक़वामी तिजारत। तो ये क्या हो रहा है, समीर अपने मुल्क में है, भारत में है, और वो क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ये दूसरा मुल्क है, तो वहां पर अनार क्या कर रहा है, भेज रहा है, तो ये क्या हो रही है, बरामद कर रहा है। तो ये बैनुल अक़वामी यानी मुल्क का ताल्लुक आ जा रहा है। फिर दाल आता है, काशिफ ने थोक बाजार से अपनी दुकान के लिए 10 थैले गेहूं और 5 थैले चावल खरीदे। अब ये क्या है, थोक तिजारत, मतलब उसने इकट्ठा सामान उठाया, उसने 1 किलो चावल नहीं लिए या आधा किलो नहीं लिए, उसने पूरे 10 थैले गेहूं और 5 थैले चावल खरीदे। तो ये सामान इकट्ठा होने की वजह से इसका जो शुमार है थोक तिजारत में होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अगले मश्क का मुताला हम अगले वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू।